सच्चे बोलो सतगुरुदेव की जय। प्यारे साथियों, सतगुरु कबीर साहब ध्यान क्या है के विषय में सरल तरीके से कहरा के माध्यम से समझाते हुए कहते हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई हो। सहज, सरल, स्वाभाविक, समाई, समाविष्ट होकर, स्थिर होकर। साहब कहते हैं, हे संतों, गुरु के वचनों में समाविष्ट होकर सहज ही ध्यान में निमग्न रहो। सर्वप्रथम जाने कि ध्यान क्या है। नकारात्मक विचारों के स्थान पर वांछित सकारात्मक विचारों में मन केंद्रित करना ध्यान का प्रारंभ कहा जाता है। किसी एक आकृति अथवा विषय वस्तु में मन को लगाना ध्यान की प्रथम सीढ़ी है। मन का निर्बीज, निर्विषय, मौन हो जाना ध्यान का पूर्णत्व है। सांख्य दर्शन के अनुसार ध्यानम निर्विषयम मनः, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। ध्यान बिंदुपनिषद के अनुसार शून्यगतः मनः ध्यानः, मन का शून्य विचार रहित हो जाना ध्यान है। नारद पुराण के अनुसार ध्यानात् पापानि नश्यन्ति ध्यानान् मोक्षम च विन्दत, अर्थात ध्यान से पाप नष्ट होते हैं और ध्यान से साधक मोक्ष को प्राप्त करते हैं। विवेकानंद जी कहते हैं, आध्यात्मिक जीवन का सबसे बड़ा सहायक ध्यान है। ध्यान के द्वारा हम भौतिक भावनाओं से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते हैं और अपने ईश्वरीय स्वरूप का अनुभव करने लगते हैं। जब मन निर्विचार हो जाता है, कोई संकल्प विकल्प नहीं होता, उस समय मन का संसार खो जाता है और केवल साक्षी की स्थिति होती है। चेतन तत्व साक्षी रूप से अपने आप का ही अनुभव करता है। सतगुरु कबीर साहब बीजक रामायणी साखी 6 में कहते हैं, शून्य सहज मन सुमिरते प्रकट भई एक ज्योति, ताहि पुरुष की मैं बलिहारी निरालंब जो होती। अर्थात सहज शून्य मन से परमात्मा का सुमिरण अर्थात ध्यान करने पर एक परमात्म बोध की ज्योति प्रकट हो जाती है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, मैं उस पुरुष को धन्यवाद देता हूँ जो मन, बुद्धि, इंद्रिय, अहंकार, शरीर, संसार, देवा देवी आदि प्रकृति के समस्त अवलंबों को त्याग कर निरालंब होता है। निरालंब हो जाने मन की सभी पकड़ को छोड़ देने का अभ्यास करना चाहिए। तब विचारों के बादल शैने शैने हटते हटते सहज ही साक्षित्व का सूर्योदय हो जाता है। महात्मा बुद्ध के द्वारा इसी की प्राप्ति हेतु क्रमानुसार शरीर, श्वास एवं मन का होश पूर्वक साक्षी होने का साधन कायानुपश्यना, श्वासानुपश्यना एवं चिंतानुपश्यना के नाम से बतलाया गया। इसी को भगवान कृष्ण ने स्थित प्रज्ञ की स्थिति कहा। ध्यान के समय में सहज ध्यान में रहो, साक्षी में स्थित हो जाओ। कुछ न करो, कुछ न सोचो, न कुछ देखो, न कुछ सुनो, न कुछ करो, न कुछ बोलो, न कुछ अनुभव करो, बस साक्षी रूप में स्थित हो जाओ। यह ध्यान मग्न हो जाने के समय की स्थिति है। परंतु इस निर्विचारिता यानी मन की मौनता में केवल ध्यानाभ्यास काल में कुछ समय के लिए ही रहा जा सकता है। निर्विचार होने पर मन लीन हो जाता है और यह स्थिति 24 घंटे संभव नहीं है। इसलिए सतगुरु कबीर साहब ने व्यवहार काल के लिए उन्मन मतलब उदासीन अवस्था की बात कही है। व्यवहार काल में भी साधक सदैव अपने मन का पारखी बना रहे, वह सभी विचारों का दृष्टा रहे, मलिन विचारों में बहे नहीं और निर्मल विचारों का अहंकार नहीं करे।
हर पल अपने आत्म स्वरूप में रमण करना, यही व्यवहार काल की सहज समाधि है। आत्मा परमात्मा में रमण करते हुए व्यवहार हो, इसे उन्मन ध्यान अथवा व्यवहार काल का ध्यान कहा जाता है। व्यवहार काल में कर्तव्यों को असंगता पूर्वक, अनासक्ति पूर्वक, अलिप्तता पूर्वक, अकर्ता भाव से निष्कामता पूर्वक करना, यह भी ध्यान की ही कड़ी है। सहज ध्यान प्रथम कहरा की प्रथम पंक्ति के प्रारंभ में ही सतगुरु कबीर साहब कह रहे हैं, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, सहज ही ध्यान में मग्न रहो। सतगुरु कबीर साहब का एक पद है, संतों सहज समाधि भली है, अर्थात हे संतों, सहज ही समाधिस्थ रहना उत्तम है। जब सहज ध्यान परिपक्व, स्थित और टिकाऊ हो जाता है, तब उसे सहज समाधि कहा जाता है। सहज ध्यान का तात्पर्य होता है स्वाभाविक ध्यान, बिना किसी कृत्रिम आधार के ध्यान रत रहना सहज ध्यान है। कोई आकार अथवा अवलंब को लेकर ध्यान किया जाए तो वह असहज होगा। जैसे एक सहज सुंदरता होती है और एक मेकअप की सुंदरता होती है। मेकअप की सुंदरता असहज है, कृत्रिम है, और स्वाभाविक साफ सुथरा रहते हुए शील सदाचार पूर्ण जीवन जीने में जो सौंदर्य निखरता है वह स्वाभाविक सौंदर्य है। उसी तरह किसी कृत्रिम आधार को लेकर मन को टिकाना असहज है। प्रारंभ में किसी स्थूल आकार में मन को लगाया जा सकता है, अथवा किसी दीपक की लौ में टकटकी लगाकर बाह्य त्राटक करना, अथवा कहीं कमरे में हो तो दीवार में एक छोटी सी बिंदी बनाकर उसमें त्राटक कर मन को टिकाने का प्रयत्न करना, ये सब उत्तम है, पर यह असहज ध्यान है, यानी कृत्रिम ध्यान है। सहज ध्यान में कृत्रिम को आधार नहीं बनाया जाता। जीवन काल में सबसे सहज श्वास है। आप अनुभव करें, जब आप श्वासों को देखने लग जाते हैं, श्वास लिया छोड़ा, श्वास लिया छोड़ा, श्वास को देखते देखते मन के विचार ठहरने लग जाते हैं। सहज ध्यान की प्रारंभिक प्रक्रिया है श्वासों का प्रेक्षण, तदुपरांत आता है मन का प्रेक्षण। आप ध्यान में बैठे हैं, ध्यान मन पर केंद्रित हो, मन में सूक्ष्म से सूक्ष्म विचार ऊर्म भी उठती हो तो वह आपके दृष्टि पथ से होकर ही गुजरे, उसमें आप मूर्छित होकर न बह जाएं, इसकी सावधानी रहे। मलिन तामसी विचारों में तो आप ना ही बहें, सात्विक विचारों के भी साक्षी हों। सात्विक विचारों में भी कर्तापन का अभिमान ना हो। जो विचार श्रेष्ठ हों उसमें शरीर को संचालित किया जाए, जो विचार अश्रेष्ठ हों उन सब को रिजेक्ट, अमान्य कर दिया जाए। साक्षित्व में स्थित होकर सहज ही ऐसी वृत्ति हो। मन के विचारों को देखने लग जाने पर मन चुप होने लग जाता है और साधन काल में निर्विचार की स्थिति आ जाती है। मौन, चुप्पी, सन्नाटा मन खो जाता है, केवल साक्षी ही शेष रहता है। इसे सहज ध्यान का प्रतिफल यानी सहज समाधि कहते हैं। इसलिए कहा जाता है ध्यान का तात्पर्य ही है कुछ न करना, कुछ नहीं करते। एक राजा एक ऋषि के आश्रम में घूमने के लिए पहुंचा। गुरु ने एक शिष्य को साथ लगा दिया कि राजा को पूरा आश्रम घुमा दो। राजा जिधर घूमता शिष्य बताता जाता, यहाँ पर संतों के लिए भोजन बनता है, यहाँ पर संत लोग स्नान करते हैं, यहाँ पर संत लोग कपड़े धोते हैं।
यह संत लोगों का भंडार कक्ष है, आदि आदि। एक खाली कक्ष था। उसे इंगित करके राजा बार बार पूछता, यहाँ क्या किया जाता है? परंतु शिष्य कुछ न बताकर कहता, आगे देखिए, वह जो डोरी टंगी हुई है उसमें संत लोग अपने वस्त्र सुखाते हैं। वह स्थान देखिए, वहां संत लोग भोजन ग्रहण करते हैं। इस कक्ष को देखिए, यहाँ भजन का अभ्यास किया जाता है, आदि। अंततः राजा चिल्ला उठा, उस सोने से कक्ष में जहाँ सन्नाटा छाया हुआ है वहाँ क्या होता है? शिष्य ने कहा, वहाँ कुछ नहीं किया जाता है। राजा ने पूछा, कुछ नहीं करने का तात्पर्य क्या है? शिष्य ने कहा, कुछ नहीं करने का तात्पर्य ध्यान होता है। कोई सोच विचार नहीं, केवल अपने आप में स्थित हुआ जाता है। यदि मन कोई सोच विचार भी करता है तो साधक उसका साक्षी उससे असंग अछूता होता है। सतगुरु कबीर साहब यहाँ ध्यान में रहने का उपदेश कर रहे हैं। व्यवहार काल में भी सहज ध्यान में रहो और अभ्यास काल में भी सहज ध्यान में रहो। गुरु के वचन समाई हो, गुरु के वचनों में समाकर ध्यान लवलीन रहो। गुरु के वचनों में समाना मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करना। गुरु क्या आज्ञा देते हैं? गुरु आज्ञा देते हैं कि साक्षी भाव में जागो। गुरु आज्ञा देते हैं शरीर संसार से परे हो, अपना आपा चेतन तत्व है, उसमें स्थित रहो। गुरु आदेश देते हैं तमोगुण और रजोगुण को छोड़कर सतोगुण में स्थित रहो और सतोगुण के भी अहंकार से मुक्त होकर चेतन तत्व में विश्राम करो। साधना की मंजिल आत्म स्थिति हेतु ध्यान अनिवार्य है। ग्रंथों के ज्ञान की अपेक्षा ध्यान को बड़ा बतलाया गया है। वास्तविक यानी आनुभविक ज्ञान की प्राप्ति का साधन ध्यान है। यजुर्वेद में कहा गया है, पृथ्वी अर्थात पार्थिव शरीर में रहते हुए आत्मा परमात्मा का ध्यान बना रहे। ध्यान में स्थित और अध्यात्म में पहुंच गुरु की शरणागत से ही संभव है। इसलिए गुरु क्या उपदेश करते हैं, उनकी प्रसन्नता, उनकी अनुकूलता किसमें है, इसमें अपनी मनोवृत्ति को लगाकर रखना होता है। योग सिखोपनिषद में कहा गया है, केवट रूपी गुरु को पाकर उनके वचन रूपी नौका पर दृढ़ता से आरूढ़ हो जाओ। गुरु भक्ति और उनके वचनों में आरूढ़ होने के अभ्यास की शक्ति से भवसागर पार हो जाओगे। दो बातें हैं। पहली बात, गुरु को प्राप्त करो। दूसरी बात, उनके उपदेशों पर दृढ़ता पूर्वक आचरण करो। तुम एक बात को भी छोड़ोगे तो बात बनेगी नहीं। गुरु नानक देव जी एक वाणी में कहते हैं, अंदर में गुरु की आराधना ध्यान करो, जिह्वा से गुरु नाम जपा करो, आँखों से सतगुरु को देखा करो और कानों से गुरु की महिमा सुना करो। आगे कहते हैं, सतगुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। गुरु सेवा बिन भगत न होई, अनेक जतन करे जो कोई। अर्थात जो शिष्य सतगुरु की मूर्त को अपने हृदय में बसा लेता है, वह जो चाहता है उसे वही फल मिलता है। गुरु सेवा के बिना भक्ति होना संभव नहीं है। तुम केवल बातें ही बनाओ और उनकी सेवा में अपने आप को न लगाओ तो तुम अनेक जतन करने पर भी भक्ति नहीं पा सकते।